हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग कर रहे हैं अब नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है और हम लोग कर रहे हैं क्या चीज़, बिहार दरोगा। बिहार दरोगा का हम लोग सेट कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग का जो सेट नंबर होगा 164 नंबर होगा, जो कि गुरु रहमान सर के द्वारा बनाया गया ये हमारा सेट है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051708205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आपका इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही, प्रथम एवं द्वितीय, यहाँ पर द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। ये हो जाएंगे प्रथम और ये हो जाएंगे द्वितीय सत्याग्रही, जो है ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक के काल में मन शब्द व्यवस्था की क्रमिक विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ चार्टर अधिनियम के तहत किया गया है। किस चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो ये 1853 ईस्वी चार्टर एक्ट अधिनियम जो था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्रता के पूर्व में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? फ्रांसीसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित जो है इसमें से नहीं है। तो सेवा सदन MC रनाडे, ये जो है हमारा सही नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के अध्यादेश का विरोध किया? तो ये विरोध किया 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करें किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको क्या कहा था? इनको कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। किनको? तो महात्मा गांधी को। किसने कहा था? माउंटबेटन ने। चलिए हम आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है एरन से। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो एरन से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का
अखाड़ा बना रहा, किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंगाल और दिल्ली, बंगाल और दिल्ली, बंगाल और दिल्ली ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ये किए गए थे वीर कुंवर सिंह के द्वारा, वीर कुंवर सिंह के द्वारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी। क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसको क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता है मेनर, उसको मेनर कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डॉट की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो कैसा कपड़ा पहनने का निर्णय लिया, तो काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय किया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलियन राजकुमारी फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 के गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किए थे, कहाँ प्रारंभ किए थे। तो ये किए थे हमारे सारनाथ से, कहाँ से किए थे, तो सारनाथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो ये कहते भगत सिंह ने, किसने कहते भगत सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 कोइलवर पुल स्थित है, कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है सोन नदी पर, कोइलवर पुल जो है सोन नदी, ऑप्शन डी पर स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि NVS-01 एक है, कह रहा है कि NVS-01 जो है ये क्या है। तो ये है हमारा उपग्रह है, ये उपग्रह है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो 124 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10, दोनों सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/10, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको अनवीकरणीय कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा।
28 है कि बक्सा टाइगर रिजर्व है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करेक्ट, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। कुल मूल्य को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? हटाना क्या कहलाता है? तो हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। हिमालय जाना जाता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन के प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी जो है अन्नामुंडी है। अन्नाई मुंडी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर के राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किसके सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ये तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया था? करेक्ट, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1968 में। 1968 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 का हिमालयी भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों के उदाहरण है? किन जातियों के उदाहरण है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ जातियाँ। ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर के भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है? सबसे नमक पानी की झील कौन सी है? तो चिलिका झील जो है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम लिखे। पूर्व से पश्चिम का सही क्रम लिखे। तो बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरिबियन सागर। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 है कि मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो है इनमें से किन से होकर नहीं गुजरती है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बोल्बिया से मकर रेखा जो है होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा व्यापक नींव। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तब 42 का राइट आंसर हो जाएगा 2015। ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर के भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, जो कि अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ऑप्टिकल फाइबर जो है बिछाने के लिए कब तक रखा गया है, तो 2025 तक, ऑप्शन सी है। 47 है शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदन इनमें से कौन बना है। 9वां अस्थायी सदस्य इनमें से कौन बना है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ईरान। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है। कह रहे कि क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा 6%, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 है कि हाल ही में क्वाड देशों के प्रमुख नेताओं का सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया, 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा जापान हिरोशिमा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान वार एंड वुमन पुस्तक के विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.A. हसन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 है कि हाल ही में भारत के तीसरे मुस्लिम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया। कह रहे कि हाल ही में भारत के तीसरे मुस्लिम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निधन कब हो गया है, निधन हुआ है, वो कौन थे, ठीक है, तो वो थे अजीज मुसब्बर अहमदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया भर में पहली बार विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च, ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा, मतलब कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई में, दुबई में। 55 है कि 56वां ज्ञानपीठ विजेता नीलमणि फुकन किस भाषा से संबंधित कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 55 का राइट आंसर हो जाएगा असमिया, 55 का राइट आंसर हो जाएगा असमिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन बजट 2023-24 में किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया है, एनीमिया मुक्त करने के लिए घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आपका 2047, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 है कि निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को, 57 का राइट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण $1.2 अरब में कर लिया गया है।
कर लिया गया है। हाइफा बंदरगाह कहाँ स्थित है? हाइफा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके इजराइल में। ये कहाँ स्थित है? तो इजराइल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला नया देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 भारतीय वायुसेना द्वारा 2024 में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति में कौन सा देश भाग लेगा? तरंग शक्ति में कौन सा देश भाग लेगा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन के पेटा पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया गया? पेटा पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा को। सोनाक्षी सिन्हा ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 है कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है? तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा परितारिका द्वारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक के ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण या तो समतल अथवा उत्तल हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल के गुरुत्वाकर्षण से अतुल्य है, मतलब इनों के बराबर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा एवं उल्टा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सर वी वी रमन को उनके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश के प्रकीर्ण के अध्ययन ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 कि विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगेगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन के सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है तो किसका? तो एक्सरे का ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट होता है तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आंधी एवं तूफान का आना ऑप्शन डी हो जाएगा।
74 विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वो है, पादप हार्मोन नहीं है वो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोर्टिसोल, कोर्टिसोल ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 आयुर्वेद विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटी है, कौन सी घटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा mg प्रति डेसीलीटर, mg प्रति डेसीलीटर ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 है कि प्रतिजनन वह पदार्थ है, प्रतिजनन वह पदार्थ है, प्रतिजनन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 है भवभूति से जुड़ा नाम क्या है, भवभूति से जुड़ा नाम क्या है, भवभूति से जुड़ा नाम क्या है, तो श्रीकंठ है, श्रीकंठ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 ने मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है, ISO का मुख्यालय कहाँ है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, 81 का राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर एडवाइस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवाइस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तब 82 का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, 82 का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। तिरासी नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया गया है, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया गया है, तो ये दिया गया चंदा झा को, किसको दिया गया, चंदा झा को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नरेगा, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, ये नाम दिया गया है आपको 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 महाभाष्य का विषय क्या है, महाभाष्य का विषय क्या है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण, व्याकरण ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत षड्यंत्र है, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है, संगीत यंत्र क्या है, तो संगीत यंत्र है आपका बीना, बीना ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोचीन, 87 का राइट आंसर हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 है कितने समय में, मैथ आ गया, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट, 7 हिल्स, 7 हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है, तो रोम को दिया गया है, रोम को दिया गया। 92 नंबर सेनेगल की राजधानी है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा डाकर, डाकर जो है सेनेगल की राजधानी है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन के बिन भी हूँ, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, यह पंक्ति किसने लिखी है, यह पंक्ति किसने लिखी है, तो महादेवी ने,
महादेवी ने ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? कोसी परियोजना जो है कब बन के तैयार हुआ? तो 1963 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 टी पुट कैडी, टी पुट कैडी आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित है? शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 है कि ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन लाल द्रव होता है, ब्रोमीन जो होता है लाल द्रव होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि रोल ऑन इन, रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल से किस खेल से संबंधित है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हॉकी, राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 एक लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर में, ये हुआ था मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन था? कौन था भाई? तो कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन के बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है सर्च लाइट, सर्च लाइट, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए और इसी तरह से चाहते हैं कि आपको वीडियो मिलते रहे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।